कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। एयरपोर्ट पर बिना जांच के आप नहीं जा पाएंगे। यदि आप विदेश से बाहर से आ रहे हैं तो भी आपकी जांच की जाएगी। और रोडवेज हो या फिर रेलवे स्टेशन, बिना मास्क के आप नहीं जाएंगे। जी हाँ, नया वेरिएंट गुजरात में आ गया था और तीन लोगों पर इसका हुआ आक्रमण। यह रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे। सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इधर राहुल गांधी से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखकर कहा, मनसुख साहब ने, कि साहब यात्रा खत्म कर दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ेगा और आपकी यात्रा की वजह से लोग प्रभावित होंगे। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, हमारी लोकप्रियता से यह परेशान है, नहीं चाहते हैं कि यात्रा हो और कहीं कोई कोरोना का वेरिएंट नहीं है, हम यात्रा बदस्तूर जारी रखेंगे। दोस्तों, यह मामला है। राहुल गांधी का कहना है कि हम कश्मीर तक जाएंगे और वहां जाकर राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा फहराएंगे। फिर कहा, यह लोग अपने कार्यक्रम में तब्दीली क्यों नहीं करते हैं? अपने कार्यक्रम तो चलाएंगे और हमारी भारत जोड़ो यात्रा इनको पच नहीं रही है। दोस्तों, यह है, यात्रा रुकेगी नहीं रुकेगी। और कई कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोग अपने घरों में दुबक गए थे, बेड नहीं था, हॉस्पिटल में डॉक्टरों का अभाव हो गया था, जांच प्रभावित हो रही थी, जांच के संयंत्र नहीं थे, तो प्रधानमंत्री जी लगातार रैलियां कर रहे थे और हमें सीख दे रहे हैं। यह भी कहना है कि जिनके कपड़े गंदे हों वह यह कहें कि भैया साफ कपड़ा पहनो। इसका क्या मतलब हुआ? बहरहाल कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी यात्रा रोकने के लिए तैयार नहीं है। नया वेरिएंट BF7 का कहर चीन समेत कई देशों में लगातार बढ़ रहा है। चाइना में, जैसा कि हमने बताया, अभी हमने CMO साहब से बात की है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। क्या बूस्टर डोज आप लगवा सकते हैं? इसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। तो चाइना समेत कई देशों में जो कहर हुआ, चाइना में बेड कम पड़ गए हैं और जो चिकित्सा कर्मी हैं, चिकित्सक हैं, वह भी संक्रमित हो गए हैं, इसलिए वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। जमीन पर लिटा करके इलाज हो रहा है, होम आइसोलेशन बढ़ गया है, लोग अपने घरों में दुबक गए हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और शमशान घाट पट गए हैं। वहां अंतिम संस्कार करने के लिए लाइनें लग रही हैं, ऐसी रिपोर्ट छन करके आ रही है। चाइना लगातार उस पर पर्दा ढकने का काम कर रहा है और फिर उसने फिर से एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जो अरुणाचल के कुछ प्रदेशों में, तवांग वगैरह में जो चल रहा था। दोस्तों, हम बताते चले कि क्या बूस्टर डोज आप लगवा सकते हैं। हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। अभी वाराणसी के CMO का बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा, अमृत महोत्सव पर बूस्टर डोज आया था लेकिन लोगों ने नहीं लगवाया, इसलिए वह डोज खराब हो गए अथवा खत्म हो गए। अब ऐसे गोल मटोल उन्होंने कहा है। इसका मतलब यह भी कहा है कि बूस्टर डोज यदि लगवाना है तो आपको प्राइवेट चिकित्सालयों और उसका प्राइवेट खरीदना पड़ेगा आपको, ऐसा कहा है। उधर चिकित्सालयों की तरफ फिर से लोगों ने रुख किया है। लोगों ने जो बूस्टर डोज नहीं लगवाया है उनके लिए अब यह लगने लगा है कि बूस्टर डोज हमको लगवा लेना चाहिए, अभी कोरोना आए उससे पहले ही हम सतर्क हो जाएं। सतर्क नहीं हुए लोग, हमने तो बूस्टर डोज बहुत पहले ही लगवा लिया था, 3 डोज हमारे पूरे हो गए। दोस्तों, अब हमने गाजीपुर के CMO से बात किया है तो उन्होंने कहा कि साहब हम इस समय बाहर हैं, हमारे यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई है और डॉक्टर उमेश कुमार चार्ज में है। तो उमेश कुमार का नंबर उन्होंने प्राप्त कराया है। हमने डॉक्टर उमेश कुमार से बात करने का प्रयास किया है, बात भी हुई है। डॉक्टर उमेश कुमार ने जो कहा आप सुन सकते हैं। डॉक्टर उमेश कुमार साहब बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ। एक जानकारी लेना था, जैसे बूस्टर डोज अभी भी है जिला चिकित्सालय सहित अन्य जो सामुदायिक आया था, वो 15 सितंबर तक था, नहीं आ रही है। 50,000 नई वैक्सीन है, वही लग रही है। अच्छा, कहीं है। हाँ, अच्छा, तो इस जिला अस्पताल महिला और सप्लाई करवा रहे हैं, थोड़ा समझ गया था। बाकी जगह पर कहीं
अच्छा अच्छा, हाँ मेरा नॉट नहीं आ रहा है। हाँ, सही सही। अब जब लगवाना था तो लगवाए नहीं, अब तो वही है, दिक्कत है। जब नहीं हमको लग गया भाई साहब, हम ऐसे ही जैसे जानकारी देने के लिए कि लोग इधर पूछ रहे हैं तो हाँ। अब यह कहना कि कहीं कहीं बचा हुआ है उसको हम प्राप्त करा रहे हैं। उन्होंने कहा गाजीपुर जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय पर कुछ डोज हैं जिसे लोग लगवा लें, और कुछ स्थानों पर मैं दिखवा रहा हूं जहां जहां हो। तो भैया अगर आप गाजीपुर के निवासी हैं, जैसी स्थिति गाजीपुर की है वैसे ही प्रदेश के अन्य जनपदों में भी है, कहीं कहीं जहां कहीं भी बचा होगा उसे लगवा लें। जो सरकारी आंकड़े हैं वो यह कहते हैं कि बूस्टर डोज 27 से 28% लोगों को ही लग पाया है। शेष लोगों ने लगवाने में अनिच्छा जाहिर की, वे इसके लिए लापरवाह बने रहे, और जो डोज का वह शक्ति थी जीवंतता की, वह शक्ति अब समाप्त हो गई है, इसलिए वह डोज उतना काम नहीं करेगा, ऐसा गोल मटोल लोगों का कहना है। बहरहाल इसका परीक्षण करा लें, और यदि आपके यहाँ हो वह डोज तो आप उसे जरूर लगवाएं। तो दोस्तों यार, गुजरात में यह वेरिएंट BF7 पहले ही आ गया था। गुजरात के स्वास्थ्य सचिव इत्यादि का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा ये तो साहब हमारे यहाँ पहले ही आ गया था, और 3 लोगों पर आक्रमण भी किया। वे तीनों कौन थे? उन्होंने कहा यह पहला हमारे यहाँ आ गया था, अहमदाबाद में आया, 20 सितंबर को ही आ गया था। जांच में पाया गया कि यह संक्रमण इसी का है, और फिर जांच कराई गई, जांच में पाया गया, होम आइसोलेशन में ही वह रहे, 60 वर्ष की उम्र के थे, वह ठीक हो गए साहब। दूसरा मामला बड़ोदरा में आया था, बड़ोदरा वाले की उम्र 61 साल थी, वह भी ठीक हो गए। तीसरा मामला फिर अहमदाबाद में आया, वह भी 60-61 साल के थे, उनकी भी जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि यह संक्रमित हैं और वह भी ठीक हो गए। तो साहब इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एम्स के पूर्व निदेशक की बात हम करते हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब। इन्होंने कहा कि देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, और जो संक्रमित है उनकी भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। डरने की बात नहीं है, यह सर्दी जुकाम जैसा होगा और ठीक हो जाएगा, इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात लोग बरतें। अब चाइना में दवाओं की कमी हो गई है। सिर दर्द और बुखार की दवाएं चाइना में कम पड़ गई हैं। अब देगा कौन? चाइना का तो सभी से अधिकांश लोगों से ऐसे ही है। लेकिन दुख की घड़ी में चाइना पर जब संकट आया है तो भारत ने कहा है कि हम दानवीर हैं, दानवीर कर्ण की जमात के लोग हैं, जिसने अंतिम सांस लेते हुए भी सोने से मढ़ा हुआ दांत तोड़ करके दे दिया। भारत ने कहा हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की जमात के लोग हैं, उनकी संतानें हैं जिन्होंने मरघट पर काम किया था काशी में। हम शिवी और दधीच के लोग हैं। तुम्हारे यहाँ दवाओं की कमी है तो हम दवा यहाँ से भेज देंगे, तुम एक बार मांगो तो। दवाएं कौन सी जाएंगी? दवाएं मूल रूप से पैरासीटामॉल है जो बुखार की दवा है। यदि आपको भी सर्दी जुकाम के साथ बुखार होता है और 24 घंटे 48 घंटे से अधिक रहता है तो आप इसकी जांच करा लें, और पैरासीटामॉल, मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरों के चिकित्सीय परामर्श के बाद यह दवाएं आप ले सकते हैं। और दूसरी दवा है इबुप्रोफेन, यह सिर दर्द की दवा है। इसको भी भारत ने कहा है कि हम चाइना के लिए उन दवाओं को भी दे देंगे। तो सतर्कता बरतें और जो भी प्रतिरोधक क्षमता वाली चीजें हैं उनसे खाना शुरू कर दें। मैं उसे भी बताऊंगा जिनका प्रयोग मैं करता रहता हूं लगातार, और मुझे यह पता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी। यदि प्रतिरोधी तंत्र हमारा विकसित है, मजबूत है, तो बाहर से आने वाला जो शत्रु है वह शत्रु हम पर काम नहीं करेगा। आक्रमण तो करेगा लेकिन आक्रमण उसका निष्प्रभावी होगा। इसलिए अपने भीतर बैठे हुए सैनिकों को हम मजबूत करें, जो सिपाही हैं उनको हम ठीक करें। और वह ठीक कैसे होंगे, वह विकसित उनका तंत्र कैसे होगा, वह स्ट्रांग कैसे होंगे, इसके लिए हमें प्रतिरोधक क्षमता वाली चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
अभी नेताओं जो प्रतिपक्ष के नेता हैं खड़गे साहब और अन्य लोगों के साथ बाजरा, ज्वार और सावा होता है कि जिसे मैं उत्तराखंड में जाता हूँ तो उसे झिंगोरा बोलते हैं। झिंगोरा की खीर और उसका सत्तू बड़ा आनंददायक होता है, तो उसे खाएं और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, विकसित करें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ आपको सादर नमस्कार। और आप अपना बचाव अभी से शुरू कर दें। गाइडलाइन जारी हो रही है और एडवाइजरी कल प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक किया था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख साहब लगातार राज्यों से संपर्क कर रहे हैं। बहुत इनके चक्कर में न पड़ करके कर बहिया बल आपनी, चक्कर में पड़ना यानी जो कह रहे हैं उसको मानना है, लेकिन कर बहिया बल आपनी छाड़ी पराई आस, जाके आंगन है नदी ताकस मरत प्यास। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार।